सर अगर एक बात बताएं आप, बताओ आप, सरकार का कोई अलग तो बिजनेस है नहीं तो वहां से लाएगी? आपके गांव में 15-16 मकान आए सरकारी, क्या पिछली सरकारों में सरकारी मकान बने हैं? नहीं, मेरी नॉलेज में नहीं है। बना भी होगा, मैं स्पष्ट मना नहीं कर रहा, पर मेरी नॉलेज में। प्रधानमंत्री आवास योजना, भाई साहब प्रधानमंत्री आवास योजना अब से नहीं है, सन 70 से है। हाँ जी बने हैं सर। राजीव गांधी आवास योजना, इंदिरा गांधी आवास योजना, आप एक बार सर्च करेंगे तो आपको दिखेगा सर। अब यार देखिए आप फोन में, हमारी नॉलेज में नहीं है, हम ये नहीं कह रहे ना बने हो, पर हमारी नॉलेज में नहीं। अगर फ्री के राशन की बात करें तो सरकार ने बाजरा मैंडेटरी कर दिया है, क्या नेता लोग भी बाजरा ही खाते हैं? अब पवन मुझे पता नहीं है, बाजरा ही दे दिया है। बाबा क्या कह रहे हैं? आज जो राशन पे भी बाजरा दिया जा रहा हो, ये भी गलत दिया जा रहा हो। अब मुझे इस मामले में नहीं है, अगर ऐसा है तो गलत है, सरकार का निर्णय गलत है। जो गेहूं थे तो गेहूं ही मिलना चाहिए। लेकिन सड़कों पे बात कर रहे थे, बाबा कह रहे थे कि सिर्फ एक ही सड़क बनी है 9-10-12 साल में। सड़कों की तो नहीं खुर्जा बनी, के अंदर नहीं खुर्जा के अंदर काम हुआ है। आप 5 काम हमारी तरफ तो मैंने बता तो दिया आपको 5। बताइए। देखो मैं बता रहा हूँ, एक तो ये सबसे बड़ा काम, सुनो, एक तो सबसे बड़ा मैंने थर्मल प्लांट बता दिया, ठीक है जी। एक जो ये बाईपास, ये थर्मल प्लांट जो है अखिलेश यादव की सरकार में पास हो गया था सर। बीजेपी सरकार में यूपी के अंदर एक भी पावर प्लांट नहीं हुआ है, ये खुद सरकार का कहना है। बीजेपी सरकार ने यूपी के अंदर सिर्फ सोलर प्लांट किए हैं, पावर का कोई भी प्लांट, बिजली से संबंधित कोई भी प्लांट अभी तक नहीं प्लांट किया है, सोलर प्लांट किए हैं जी। इसकी मुझे नॉलेज नहीं है। अब देखो आप सर काम गिनवाइए 5। अब आपने ये तो ये काट ही दिया। हाँ सर, वो तो नहीं लगेगा सर, वो है नहीं इनका काम। देखो रोड हो गया एक तो, बाईपास रोड, सभी रोड हो गए सर, एक काम हो गया रोडों का जी। और राशन फ्री आई रहा है आपके सामने जी, 2 काम हो गए। एक ये मकान को भी, और देखो सुलभ शौचालय, उसे क्यों भूल लेगा? वो सरकार में सर सुलभ शौचालय गांव बने हैं, वो यूज कितने हो रहे हैं? ताला लगा हुआ है, वहाँ के जो मेंबर हैं फ्री में पैसा ले रहे हैं। आप काम पूछ रहे, मैं काम गिना रहा हूँ जी, बताइए। सुलभ शौचालय 3 हो गए, 5 गिनाऊंगा मैं आपको। सुलभ शौचालय 3 कर रहे हैं आप, पूर्ति कर रहे हैं कामों की। सुनो नहीं, मोटिवेट हुआ। और सुनो, एक वो हो गया पोखर, जो गाँव जो पोखर पानी के स्तर पे भी काम किया है, पानी के स्तर पे जो गाँव जो पोखर बनाई है ना, वो हमारे यहाँ बनी है, उस स्तर पे भी काम किया है। 4 हो गए। हाँ, एक और जो जिले में जो शिक्षा के मामले में हम और आप दोनों ही बात करना भूल गए, जो जिले में मेडिकल कॉलेज दे रहे हैं, वो हर जिले में दे रहे हैं। 5 हो। थैंक्स। आप अपने क्षेत्र के विकास कार्य गिना सकते हैं जो जिनसे जनता उनको वोट करेगी? हाँ, देखो सबसे पहले हमारे यहाँ जेवर एयरपोर्ट मिला है, जो लगा हुआ है। और आपके क्षेत्र में सर? हाँ बिल्कुल, यहाँ बुलंदशहर जिले में बताऊंगा आप। हाँ मैं बता रहा हूँ श्रीमान जी, जो हमारे यहाँ जमीन का रेट पहले 2.5 या 3 लाख रुपए हुआ सर, वो बुलंदशहर जिले में है या नहीं? रेट यहाँ तक बढ़े सर। बुलंदशहर में ये नहीं दिया, थर्मल प्लांट नहीं दिया, लाइट वाला एक काम हो गया है ना। और रोड देख लो आप, रोड देख लो। बाबा कह रहे हैं 9 साल में सिर्फ एक रोड बना है। बाबा कौन सा बता? 9 साल में, 15 साल में एक चेयरमैन ने वो बन पाया वाला शहर की कह रहे हैं। नहीं सुनिए बाबा, शहर सुनो बाबा आखिरी बात कर रहे हैं। देखो शहर का जो वो, देखो सुनो, शहर से जो बाहर होकर जो हाईवे जा रहा है वो 6 लाइन हो रहा है ना, हो रहा नहीं हो रहा। तो देखो जो पुरानी चीजें बिगड़ी हुई हैं, आप समझ, सर पुरानी चीजें बिगड़ी हुई नहीं है, पुरानी चीजें की जो व्यवस्थाएं थी वो उस दौरान ठीक थी। जैसे कि सर पहले जनसंख्या कम थी, पहले वाहन की संख्या भी कम थी। तो जिस टाइम पे जितनी जो सहूलियत के हिसाब से रोड बनता है, जैसे कि कुछ रोड सिंगल थे, पहले वाहन नहीं थे तो सिंगल रोडों से काम चल रहा था, लेकिन अभी वाहन की संख्या इतनी ज्यादा हो चुकी है कि डबल से भी काम नहीं चल रहा है, 4 लाइन का रोड बनाना। आपकी बात से मैं सहमत हूँ आपकी बात। मगर आप एक बात बताओ, हम और तुम अब इतने आदि काल के नहीं है, 10 या 20 साल पहले की बात है, जब भी जाम तो जब भी रहता था, वाहन कम थे तो क्यों रहता था, है क्यों रहता था। अब मुझे लग रहा है कि हम जब पहले गाड़ी नहीं थी हम पे, बस से हम अपनी नंसाल जाते थे अलीगढ़, तो बस 1.5 घंटा लेती थी। मैं आज से 15 साल पहले की बात बता रहा हूँ, और आज बस 45 मिनट में पहुंचा रही है। उसमें से टोल का पैसा कितना लगता है? टोल का पैसा कितना लगता है? टोल का अब तो रोड भी का टिकट ही होगा, तो सब पे ही वो महंगाई बढ़ी है। अब एक सर 2014 से अगर पहले की बात करें तो रोडवेज की टिकट का जो किराया था मात्र 70 या 75 रुपए था। आज जो रोडवेज का किराया है वो 100 रुपए पार है। देखो सर, ये तो देखो ऐसा है, ये महंगाई है, इस पे देखो, ये तो किसी अर्थशास्त्री से बात करें। अब डीजल था, पहले डीजल 60 था या 70 था। सर महंगाई पहले के जमाने में थी, पहले के जमाने में धरने प्रदर्शन होते थे, स्मृति ईरानी सर पे सिलेंडर लेकर घूमती थी कि सिलेंडर महंगा है, जब 450 रुपए का सिलेंडर था।
और अगर आज की बात करें तो आज 1100 रुपए का सिलेंडर है। देखो सुनो, ऐसा कुछ चीजों पे पार्टी को काम करना चाहिए, जैसे रसोई गैस है, डीजल है, क्यों डीजल कहीं ना कहीं किसान से जुड़ा होता है, बिल्कुल। डीजल महंगा होगा, सब महंगा होगा, बिल्कुल। तो ये इन लोगों को सोचना चाहिए इस पर काम, चाहे वो कोई भी पार्टी सही, चाहे वो कांग्रेस सही, चाहे बीजेपी सही। बाकी आपकी बात से मैं सहमत हूँ, थोड़ा डीजल महंगा है, पेट्रोल भी महंगा है, अगर डीजल गिरे, दाम गिरेंगे तो किराया भी गिरेगा, सब चीजों पे अंकुश लगेगा। अब सर ये जो यातायात की बात करें हम, तो सिर्फ डीजल और पेट्रोल पे ही बात नहीं रह गई है, बात टोल टैक्स पे भी तो आ गई है। देखो टोल टैक्स का भी पैसा कहीं ना कहीं जाके इसको किराए को इफेक्ट करेगा कि नहीं? देखो ऐसा है, जब रोड बनना है तो वसूला तो जाएगा वो। सरकार रोड बनाएगी या प्राइवेट कंपनी रोड बनाएगी सर? अब ये जो है मेरे पहुंच से बात है, मैं इस पे चलिए कोई बात नहीं, सरकार ने रोड बनाया, सरकार उससे टोल वसूल रही है, तो सरकार की इसमें खूबी कहाँ रह गई? सरकार अगर गरीबों के लिए काम करे तो सड़क बनाकर उसमें फ्री पे चलने देना, फ्री में चलने दे। देखो महोदय, ऐसा है, मैं आपको बताऊं कि ये कहीं ना कहीं इन्होंने यानी कि इन्वेस्ट करके कमाने की इनके जो आई है, मेरी बात समझना, कहीं ना कहीं तो दिमाग में आइडिया आया, तो और सर पहले भी सरकार के आ सकता था, पहली बार। दूसरी बात, सरकार देखो आपने मुझसे पहले की सरकार तो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम कर रही थी। यही आ रहा हूँ। वैसे आपका सवाल पूछा नहीं है, पर मैं अपनी तरफ से बताना चाहूंगा कि मेरा गाँव है, छोटा सा गाँव है, किसान परिवार से हूँ। हमारे गाँव में करीब 12-14 मकान आए, और उसमें 12-14 मकान 2,80,80 हजार रुपए करीब आया, 28 से 30 लाख रुपए गाँव में। सर आप ग्रामीण क्षेत्र से, शहरी क्षेत्र से? ग्रामीण क्षेत्र में सर 2,80,000 तो है ही नहीं कहीं। 1,80,000 है, 2,80,000, 1,20,000। हाँ 1 लाख नहीं, 2,80,000, 1,20,000 रुपया ग्रामीण क्षेत्र के लिए, 2,25,000 रुपया शहरी क्षेत्र के लिए। नहीं, हमें तो 2,20,000 मिला, नहीं आ गया है शहरी क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री योजना में जो है। हाँ तो 10-15 मकान आए, मुझे नहीं पता कितने पर आए, इतना हमें नॉलेज नहीं है। 15 मकान करीब आए, चलो 1 लाख से मान लो, 16-17 लाख रुपया हो गए, 1,20,000 से ही मान लो, तो वो कहीं ना कहीं से तो आए। अब एक बात बताओ, एक बात देखो, मैं किसी सरकार के लिए नहीं कह रहा, मेरा मतलब तो ये है, चाहे वो बीजेपी सही, चाहे कांग्रेस सही, केंद्रीय पार्टी दो ही है। अब आप एक बात बताओ, एक बड़ी बुरी की कहावत है कि तिल तो तेलन में से ही निकलेगा। हमें राशन भी फ्री चाहिए, हमें बिजली भी फ्री चाहिए, तो हराम की खाने की आदत तो हमें पड़ रही है, फिर सरकार क्या करेगी? सर अगर बात बताएं आप, बताओ, अब सरकार का कोई अलग तो बिजनेस है नहीं, तो वहां से लाएगी। आपके गांव में 15-16 मकान आए सरकारी, क्या पिछली सरकारों में सरकारी मकान बने हैं? नहीं, मेरी नॉलेज में नहीं है, बना भी होगा, मैं स्पष्ट मना नहीं कर रहा, पर मेरी नॉलेज में। प्रधानमंत्री आवास योजना, भाई साहब प्रधानमंत्री आवास योजना अब से नहीं है, सन 70 से है। हाँ जी, बने हैं सर। राजीव गांधी आवास योजना, इंदिरा गांधी आवास योजना, आप एक बार सर्च करेंगे तो आपको दिखेगा सर। अब यार देखिए आप फोन में, हमारी नॉलेज में नहीं है, हम ये नहीं कह रहे ना बने हो, पर हमारी नॉलेज में नहीं। अगर फ्री के राशन की बात करें तो सरकार ने बाजरा मैंडेटरी कर दिया है, क्या नेता लोग भी बाजरा ही खाते हैं? अब पवन मुझे पता नहीं है, बाजरा ही दे दिया है। बाबा क्या कह रहे हैं? आज जो राशन पे भी बाजरा दिया जा रहा हो, ये भी गलत दिया जा रहा हो। अब मुझे इस मामले में नहीं है, अगर ऐसा है तो गलत है, सरकार का निर्णय गलत है। जो गेहूं थे तो गेहूं ही मिलना चाहिए। लेकिन सड़कों पे बात कर रहे थे, बाबा कह रहे थे कि सिर्फ एक ही सड़क बनी है 10-12 साल में। सड़कों की तो नहीं खुर्जा बनी, के अंदर। नहीं, खुर्जा के अंदर काम हुआ है। आप 5 काम हमारी तरफ तो मैंने बता तो दिया आपको 5। बताइए। देखो मैं बता रहा हूँ आपको, एक तो ये सबसे बड़ा काम में, सुनो, एक तो सबसे बड़ा मैंने थर्मल प्लांट बता दिया आपको, ठीक है जी। एक जो ये बाईपास, ये थर्मल प्लांट जो है अखिलेश यादव की सरकार में पास हो गया था सर। बीजेपी सरकार में यूपी के अंदर एक भी पावर प्लांट नहीं हुआ है, ये खुद सरकार का कहना है। बीजेपी सरकार ने यूपी के अंदर सिर्फ सोलर प्लांट किए हैं, पावर का कोई भी प्लांट, बिजली से संबंधित कोई भी प्लांट अभी तक नहीं प्लांट किया है, सोलर प्लांट किए हैं जी। इसकी मुझे नॉलेज नहीं है। अब देखो, आप सर काम गिनवाइए 5। अब आपने ये तो ये काट ही दिया। हाँ सर, वो तो ठीक है, नहीं लगेगा सर, वो है नहीं इनका काम। देखो रोड हो गया एक, तो बाईपास रोड, सभी रोड हो गए सर, एक काम हो गया रोडों का जी। और राशन फ्री आई रहा है आपके सामने जी, 2 काम हो गए। एक ये मकान को भी, और देखो सुलभ शौचालय, उसे क्यों भूल लियो आप? वो सरकार में सर सुलभ शौचालय गांव बने हैं, वो यूज कितने हो रहे हैं? ये बात ताला लगा हुआ है, वहाँ के जो मेंबर है फ्री में पैसा ले रहे हैं। आप काम पूछे, मैं काम गिना रहा हूँ जी, बताइए। सुलभ शौचालय 3 हो गए, 5 गिनाऊंगा मैं आपको। सुलभ शौचालय 3 कर रहे हैं आप, पूर्ति कर रहे हैं कामों की। सुनो नहीं, मोटिवेट हुआ। और सुनो, एक वो हो गया पोखर, जो गाँव जो पोखर पानी के स्तर पे भी काम किया है, पानी के स्तर पे जो गाँव जो पोखर बनाई है ना, वो हमारे यहाँ बनी है, उस स्तर पे भी काम किया है। 4 हो गए। हाँ, एक और
जो जिले जिले में जो शिक्षा के मामले में हम और आप दोनों ही बात करना भूल गए, जो जिले में मेडिकल कॉलेज दे रहे हैं वो हर जिले में दे रहे हैं 5 थैंक्स।